Hello students. So chapter 6, last topic, vertical circle, and it is also a very important topic according to exam point of view and also for the competition level. Clear? So that is a 5 marks topic in your final exam, vertical circle. So first of all, what is vertical circle and the motion of the body in a vertical circle? So the topic is vertical circle and motion of a body in a vertical circle. So we start it, the topic vertical circle. So what is the meaning of vertical circle? As previously we have discussed about the circular motion. So when an object is revolving vertically in a circular path, so it subscribe a vertical circle. क्लियर? अब वर्टिकल सर्कल का यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा पहले मैं कि वर्टिकल सर्कल का मीनिंग क्या है कि मान लो ये कोई आपका सरफेस है और यहाँ पे एक ये सर्कल है एंड इट इज इन द स्टैंडिंग, ये आपका किसमें है, स्टैंडिंग पोजीशन, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल सर्कल। अब वर्टिकल सर्कल का मतलब है कि मान लो अगर ये कोई आपका पेन है, इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, क्लियर, दिस इज योर वर्टिकल सर्कल, कि जब हम किसी पेन को इस पाथ में रोटेट कर रहे हैं तो ये जो आपका सर्कल सब्सक्राइब हो रहा है, तो ये जो आपका सर्कल है ये आपका है वर्टिकल सर्कल। फिर प्रीवियसली अगर हम किसी को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है, लेकिन इस पेन को मैं अगर ये ए पॉइंट था मान लो यहाँ पे, इसको मैंने घुमाया और ये घूम के ये ऐसे आया, तो ये है आपका वर्टिकल सर्कल। सो वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक वर्टिकल सर्कल। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ डायग्राम। हमने क्या कहा कि लेट अस कंसीडर अ स्टोन ऑफ मास m tied to one end of a string and moving in a vertical circle of radius r। हमने क्या कहा कि हमने एक स्टोन लिया, क्लियर, उसको एक स्ट्रिंग से टाई किया और स्ट्रिंग से टाई करने के बाद हमने उसको रोटेट कर दिया इन अ वर्टिकल सर्कल। इसमें रोटेट कर दिया हमने उसको इन अ वर्टिकल, और वर्टिकल सर्कल क्या है, फॉर एग्जांपल कि वो जो स्टोन है आपका वो आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, मीन्स दिस इज अ वर्टिकल सर्कल। ये आपका एक वर्टिकल सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर है और जिस स्ट्रिंग से हमने किसी भी स्टोन को टाई किया है उसकी जो रेडियस है वो r है, क्लियर, एंड m इज द मास ऑफ दिस स्टोन। इसका जो मास है वो आपका मास जो है वो है m, मीन्स यहाँ पे एक सर्कल है, तो यहाँ पे एक स्टोन है जिसका मास m है, उसको एक रस्सी से बांधा गया है, क्लियर, जिसकी जो लेंथ है वो r के इक्वल है। तो जब इस स्टोन को हमने घुमाया वर्टिकली तो इसने एक सर्कल सब्सक्राइब किया, उस सर्कल को हमने कहा वर्टिकल सर्कल, क्लियर। सो व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट h, क्लियर, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा इट शुड फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बट ऑन अ कॉन्ट्रेरी इट डज नॉट फॉल। अब यहां पे कहता है कि जब ये स्टोन इस पॉइंट पे आएगा, हाईएस्ट पॉइंट, तो भाई यहां से ग्रेविटी की वजह से ये स्टोन को डायरेक्टली नीचे ही फॉल कर जाना चाहिए, पर ये स्टोन डायरेक्टली फॉल नहीं करता, इट मूव इन दिस पाथ। ये अब ग्रेविटी की वजह से जो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, इसको नीचे आना था लेकिन नीचे नहीं आया, ये इस पाथ में घूमता रहा। ये क्यों घूमा इसके बारे में हमने डिस्कस कर, क्लियर। सो नाउ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्टोन की वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी मिनिमम, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है जो यहां पे है ये, क्लियर, ये इस सर्कल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी मैक्सिमम, क्लियर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब क्या करते हैं हम कि हम क्या कहते हैं, लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन एट अ पॉइंट एल, कि जो ये पॉइंट आपका है एल है और यहां पे जो वेलोसिटी है उसको हमने कह दिया कि दैट वेलोसिटी इज v1, कि इस पॉइंट एल के ऊपर जो वेलोसिटी है वो v1, क्लियर, एट द लोएस्ट पॉइंट, इसका नाम दे दिया एल। तो सपोज दैट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन रीच अ पॉइंट p, हमने क्या कह दिया कि ये कोई पॉइंट p था, यहां पे दिस इज अ पॉइंट p, कि टाइम t के बाद एट एनी इंस्टेंट इन टाइम t जो स्टोन था आपका वो रीच करके आ पॉइंट p पे, और पॉइंट p के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज v2। हमने पता था कि अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट।
तो ये स्टोन है भाई, इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, इसका कुछ मास है, तो वी से दैट कि जो इसका ये वेट है इट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस, सो दिस इज योर mg। इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। क्लियर। सो इसके बाद हम नेक्स्ट यहां पे कुछ पॉइंट समझते हैं कि द रेडियस, द आर्क ऑफ दिस लेंथ, और भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है जो लीनियर सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे जो एंगल बना है वो थीटा बना है। क्लियर। अब फिर से हमने क्या करना है, इस mg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। क्लियर। दो कंपोनेंट मींस वी हैव टू रिजोल्व इन टू कंपोनेंट, वन इज वर्टिकल अनदर इज हॉरिजॉन्टल। तो जब इस mg को हम रिजोल्व करेंगे तो हमने इस mg को रिजोल्व करके देखना है कि कौन कौन से आपके कंपोनेंट बनते हैं। तो सबसे पहले जो mg का एक ये आपका कंपोनेंट होगा, क्योंकि वी हैव टू रिजोल्व इट इन परपेंडिकुलर। ये इसको मैं थोड़ा आगे खींच लेता हूं ताकि आपको इजीली दिखाई दे। एक ये कंपोनेंट हो गया और दूसरा हो गया ये कंपोनेंट। अब ये जो दोनों है दैट आर अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री टू ईच अदर। तो अब ये कह देते हैं कि जो ये एंगल है दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब ये एंगल थीटा कैसे बना इसको हम समझते हैं कि जब हम इस लाइन को, ये जो लाइनें हैं दो, ये जो आपकी लाइन है और जो ये आपकी लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर। ये लाइन और ये पैरेलल है। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये पूरा एंगल हम छोड़ देते हैं ये वाला, तो ये एंगल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल आपके कोरस्पॉन्डिंग है। तो जो ये कंपोनेंट बन गया ये बन गया आपका mg कोस थीटा। क्लियर। और ये आपका बन गया ये वाला mg साइन थीटा। क्लियर। तो हमने इसको रिजोल्व कर दिया। यही पॉइंट था जो मेन हमने समझना था, बाकी सारा आप इजीली समझ सकते। इसके बाद जब ये स्ट्रिंग घूमेगी, जब ये रस्सी घूमेगी, इसके अंदर टेंशन भी प्रोड्यूस होगी, और वी से दैट की जो टेंशन है दैट इज टी विच इज एक्ट टूवर्ड द सेंटर। और फिर हमने क्या कह दिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पी पे जब आपका स्टोन पहुंचा तो उसने जो ये हाइट गेन की थी, ये हाइट, ये जो हाइट गेन की है, द हाइट गेन बाय द स्टोन इज एच। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो स्टोन ने हाइट गेन की थी वो थी एच, और ये पूरा आर था। क्लियर। तो अगर मैं इस लेंथ की बात करता हूं जो ये रहेगी आपकी ये, तो दिस लेंथ इज आर माइनस एच। तो ये आपका वर्टिकल सर्कल। इसी को हमने समझना है, इसी के बारे में हमने चार बातें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे क्या करेंगे कि वी विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन एट पॉइंट एल। तो जब हम यहां पे निकाल लेंगे क्या, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट पॉइंट एल। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्टोन की पॉइंट एल के ऊपर क्या होगी, तो वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो एल के ऊपर वेलोसिटी थी वो थी v1, तो ये बन गया आपका v1। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आ गई हाफ एम वी वन स्क्वायर बिकॉज इट्स मास इज m। नाउ वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट L, potential energy of stone at point L। अब L के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है और इसको हम कह देते हैं कि इट इज लाइक अ ग्राउंड, और हमने इसको हाइट मानना है, तो कहीं ना कहीं आपका स्टोन ग्राउंड पे ही है। अगर स्टोन ग्राउंड पे है तो उसकी जो हाइट है h जो है, तो एट पॉइंट L द h इज इक्वल टू 0। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी होती है mgh। तो अगर h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट L। तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट L, टोटल एनर्जी निकाले हमने पॉइंट L के ऊपर, तो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी आपकी है हाफ एम वी स्क्वायर v1 स्क्वायर, और ये 0 है, तो यह भी टोटल एनर्जी। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो अब हम चलते हैं पॉइंट P के ऊपर। तो अब हम पहुंच गए पॉइंट P के ऊपर। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट बनेगा यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट
पॉइंट P। अब P जो पॉइंट था आपका ये था, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी थी आपकी वो थी v2, ये आपकी वेलोसिटी थी v2। क्लियर। तो अगर आपके पास वेलोसिटी है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। और जो पॉइंट P की हाइट थी यहां से वो थी h। तो इजिली वी कैन फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी पॉइंट P के ऊपर, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। क्लियर। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज mgh। क्यों h? क्योंकि h उसने हाइट गेन की थी और मास उसका m है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी एनर्जी आ गई आपकी mgh। तो नाउ वी विल कैलकुलेट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। तो टोटल एनर्जी होगी अगेन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी आपकी हाफ mv2 स्क्वायर और जो पोटेंशियल थी वो थी आपकी mgh। तो ये हमने निकाल ली यहां से टोटल एनर्जी। तो अब टोटल एनर्जी हमने निकाल ली। अब यहां पे आता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। कि जो एनर्जी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम फॉलो करते हैं कि जो टोटल एनर्जी है पॉइंट L के ऊपर और जो टोटल एनर्जी है पॉइंट आपके P के ऊपर, वो दोनों बराबर ही होंगी। क्यों? क्योंकि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। मीन्स जो एनर्जी पहले है और जो एनर्जी बाद में है वो आपकी होगी सेम। तो पहले जो एनर्जी थी वो थी आपकी हाफ m1, टोटल एनर्जी जो पहले थी, और टोटल एनर्जी बाद में, जो बाद की आपकी एनर्जी थी वो थी आपकी हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh, और जो पहले थी वो थी आपकी हाफ mv1 स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, सभी साइड से यहां से m को कॉमन लेके काट देंगे। तो यहां पे आपका आ गया v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस जी एच इज इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर। यहां से हमने m कॉमन लिया, यहां से हमने m कॉमन लिया, यहां से भी हमने m कॉमन लिया। तो ये m से m हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं 2 एलसीएम। जब हम 2 एलसीएम लेंगे तो यहां से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी आपकी v2 का स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। अब हमने एक रिलेशन निकाल दी। क्या रिलेशन निकली है? वो आपकी रिलेशन है कि जो v2 का स्क्वायर होगा, द रिलेशन इज v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये हमने एक रिलेशन निकाल दी, द रिलेशन बिटवीन द इनिशियल एंड द मीन्स वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट के बीच में। अब इसके बाद हमने एक और कंसेप्ट किया था, हमने यहाँ पे कुछ चीजों को रिजोल्व किया था, तो वहां से हम यहाँ से चीजें निकालेंगे, वो हम देखते हैं क्या क्या है आपकी। फिर से हम सर्कल पे चलते हैं और सर्कल के कुछ पॉइंट देखते हैं। अब जो ये पॉइंट P था, इस पॉइंट P के ऊपर आपके जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक आपका एक्ट कर रहा है mg cos थीटा जो बाहर की तरफ है, और एक टेंशन है जो अंदर की तरफ है। तो इस पॉइंट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा वो निकाल लेंगे। और दूसरा जो इस पॉइंट P के ऊपर है, यहाँ पे एक एक्ट कर रहा था mg sin थीटा जो एक्ट कर रहा है अलोंग द टेंजेंट। तो अगर मैं कहता हूं, we all know that कि everything which is revolving in a circular path, this is only and only due to the centripetal force। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा वो हमने देखना है। तो एट पॉइंट P के ऊपर जब हम देखते हैं mg cos थीटा बाहर की तरफ है और टेंशन है अंदर की तरफ, तो यहां से जो नेट फोर्स होगा आपका वो हम लिखते हैं क्या होगा, नेट फोर्स। क्लियर। वी से दैट दिस नेट फोर्स अब है किसके इक्वल, वही बात है कि जो आपका स्टोन था, क्लियर,
इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक टी लग रहा है, एक एम जी कोस थीटा। अगर एम जी कोस थीटा बड़ा होता तो ये स्टोन ने यहां से निकल जाना था, लेकिन ये नहीं बढ़ा है। इसका मतलब जो टेंशन है सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करेगी एट द एंड, क्लियर, तो वो आपका कंपोनेंस, ये टी आपका बड़ा है और एम जी कोस थीटा छोटा है। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा होता तो स्टोन ने सर्कुलर पाथ सब्सक्राइब नहीं करना था। तो जो नेट फोर्स आपका यहां से आया वो आ जाएगा आपका टी माइनस एम जी कोस थीटा। ये हमने पॉइंट देखना है। और वी ऑल नो दैट अ फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय एफ, और जो ये एफ है ये आपका है टी माइनस एम जी कोस थीटा के इक्वल है भैया आपका। अब जो एफ है वो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज तभी सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है होता किसके इक्वल है? वी ऑल नो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्केयर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कोस थीटा। अब जब इस पॉइंट को मैं देख रहा हूं, अब इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो v2 थी, तो यहां पे आ जाएगा v2 का स्केयर। तो अब इसको हम आगे करते हैं। क्लियर? अब यहां से मैं निकालता हूं कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी। क्लियर? क्योंकि अगर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आपकी 0 या 0 से ज्यादा होगी तभी वर्टिकल सर्कल बनेगा। अगर टेंशन कम हो गई तो ये स्ट्रिंग आपकी इकट्ठी हो जाएगी। क्लियर? मींस इसके अंदर हम निकालेंगे टेंशन। जो टी की वैल्यू आई यहां से वो आपकी आ जाएगी, इस एम जी को उठा के इधर ले आया तो वैल्यू आ गई एम वी टू स्क्र माइनस एम जी कोस थीटा था, ये हो गया आपका प्लस, और डिवाइड बाय इसके था आर। तो ये वैल्यू होगी टेंशन की, मींस टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जहां पे आपका ये V2 था इस जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है V1 की, जो हमने निकाली थी नीचे। अब जो आपका V1 था, अब मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं कि जो आपकी टेंशन आई है स्ट्रिंग के अंदर, दैट टेंशन इज गिवन बाय T इज इक्वल टू एम वी टू स्केयर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी कोस थीटा। क्लियर? और जो ये V2 है इसकी वैल्यू हमने यहां पे रखनी है। तो जो T होगा आपका वो बन जाएगा M एज टीज आ गया, इन द ब्रैकेट कम्स आउट टू बी V1 स्केयर 2GH डिवाइड बाय R प्लस mg कोस थीटा। तो हम यहां तक पहुंच गए। इसके बाद हमने यहां से जो आपका ये कोस थीटा है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम चलेंगे फिर से वर्टिकल सर्कल पे और आपकी ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल से हम निकालेंगे कोस की वैल्यू। तो फिर से हम चल रहे हैं आपके वर्टिकल सर्कल के ऊपर। तो अगर हम कह देते हैं कि ये इसका सेंटर था O और ये पॉइंट था N, तो इन ट्रायंगल, यहां पे मैं कर रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं यहां पे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेनी है? ये लेनी है हमने ONP, ट्रायंगल आपकी ONP। अब जो ट्रायंगल ONP है इसके अंदर ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर था, तो ये एंगल आपका थीटा था, ये 90 डिग्री, तो ये बन गया बेस। क्लियर? ये बन गया परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस। तो हमने निकालना है कोस थीटा। तो कोस आपका होता है पी बी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब जो आपका बेस है तो यहां से जो कोस थीटा निकलेगा, आपका जो कोस थीटा आएगा वो आपका बेस, तो बेस था आपका ON, और ON की वैल्यू है R माइनस एच। तो यहाँ पे आ गया आपका R माइनस एच डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये आपका है R मीन्स ये है आपकी रेडियस। तो ये आ गई हमारी कोस की वैल्यू। तो अगेन वी विल पुट दिस कोस वैल्यू इन द इक्वेशन which we are on the previous. So again we will move to the downward with our equation. So what is that equation? This equation. We will put the value of cos here. तो जो आपका cos है ये t as it is रहेगा आपका, इसको लिख दिया m by r इंटू v1 का स्केयर माइनस 2gh प्लस mg। द cos is, what is the value of cos? r माइनस h डिवाइड बाय r। तो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद अब हमने करना है यहाँ पे टेंशन निकालनी है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, टेंशन निकालनी है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो वी ऑल नो दैट कि जो हाइट है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, वो अगर आपसे पूछे कि इस पॉइंट के ऊपर हाइट क्या थी, 0। क्लियर? और जो
हाइट है आपकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, इस पॉइंट के ऊपर। सिंपल सी बात है कि ये आर था इतना, क्लियर, फिर ये आर है, तो ये जो पूरी हाइट है, ये टोटल जो हाइट होगी आपकी ये इतनी, ये क्या होगी, ये आपकी हाइट जो है दिस इज इक्वल टू 2r। तो अब हमने निकालनी है टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हम निकालते हैं टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं आपका इस जगह पे, क्लियर, तो इस जगह पे लिखेंगे हम टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। तो भी जो लोएस्ट पॉइंट था उसके ऊपर जो आपका एच है वो 0 है। तो इस टी की वैल्यू में, इस टी की वैल्यू में जहां जहां पे एच है वहां पे 0 पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहां 0 पुट करूंगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं ये पूरी टर्म 0 हो गई, और ये 0 हो गया, तो ये 0, तो आर से आर कैंसिल, तो ये आपका बचा यहाँ पे अकेला एम जी, क्लियर। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका आया यहाँ पे, वी से दैट दिस एच इज इक्वल टू 0। अगर ये एच आपका 0 होगा तो जो टेंशन आएगी जो हम वो निकालेंगे, उसको सोल्व करते हैं क्या होगी, क्लियर। सो वी विल पुट द वैल्यू हियर। सो आपका जो m बाई आर एज टीज रहा इन द ब्रैकेट v1 स्केयर माइनस, सो दिस बिकम 0, उसके बाद फिर ये प्लस, फिर यहाँ पे एम जी एज इट इज। तो जब मैंने यहाँ पे आपके h को 0 पुट किया तो यहाँ पे आ गया r माइनस 0 डिवाइड बाई आर। तो ये r से r आपका हो गया कैंसिल, क्लियर। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन गया आपका m बाई आर v1 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस हियर लेफ्ट एम जी, क्लियर, क्योंकि आर से आर आपका हो गया था कैंसिल। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से अगर मैं आपका m बाई आर को कॉमन ले लेता हूं, तो जब मैं t की वैल्यू निकाल लूंगा, यहाँ पे मैंने m बाई आर को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आपका आ गया v1 स्क्वायर। m तो यहाँ पे है था वो तो बाहर चला गया, लेकिन r नहीं है, तो इस r से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस आ गया आपका आर जी। तो ये आ गई आपकी टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या होगी वो देखते हैं। तो करते हैं स्टार्ट इसको। जो हमारी टेंशन आई थी वो आई थी m बाई आर डिवाइड बाई वी वन स्क्र प्लस 2gh प्लस एम जी आर माइनस एच बाई आर। तो वी ऑल नो दैट कि एट हाईएस्ट पॉइंट जो आपका h है वो है 2r। सो टी एच जो होगा वी विल पुट वैल्यू हेयर, सो हेयर कम्स आउट टू बी m बाई आर एज इट इज, हेयर कम्स आउट v1 स्क्र माइनस 2g इनटू में इन प्लेस ऑफ h वी विल पुट 2r, क्लियर, प्लस here comes out to be mg r minus 2r डिवाइड बाय r, क्लियर। तो जब इसको हम देखते हैं यहां से, तो 2r में से r माइनस करेंगे तो वो देखते हैं क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे आपकी जो टेंशन आई दैट इज टी एच इज इक्वल टू m बाई आर एज इट इज इन द ब्रैकेट v1 स्क्वायर, तो दिस इज 2 टू द 4, तो माइनस 4 जी आर, 4gr हो गया आपका, प्लस तो यहाँ पे था एम जी, तो यहाँ पे जब हमने आर माइनस 2r, तो यहाँ पे बच गया आपका माइनस के r डिवाइड बाय r। तो ये r से r कैंसल, तो द फाइनल इक्वेशन बिकेम टी एच इज इक्वल टू m बाई आर इंटू में v1 स्क्वायर माइनस 4gr माइनस mg, क्लियर। अगेन विल टेक m बाई आर कॉमन फ्रॉम बोथ। तो जब हम m बाई आर को कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बनेगा, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया m बाई आर, तो यहाँ पे आ गया v1 का स्क्वायर माइनस 4gr। यहाँ पे r नहीं था तो r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस m बाहर चला गया तो ये बन गया gr। तो जब इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा तो ये वैल्यू आ गई आपकी m बाई आर इज in the bracket here is v1 square, so here is a minus 4gr minus gr, so it's become minus 5gr,
तो दिस इज द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब कंडीशन आएगी, कंडीशन हमने निकालनी है कि व्हाट इज द टेंशन, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम समझते हैं यहां से कि ये कोई आपका स्टोन था, अगर इसने वर्टिकल सर्कल में घूमना है, मीन्स इस सर्कल के अंदर इसने घूमना है, तो जो ये टेंशन है आपकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब भी टेंशन की वैल्यू जीरो से कम हो जाएगी तो इसमें अगर टेंशन खत्म होगी तो दिस स्प्रिंग्स इमीडिएटली फॉल डाउन एंड योर ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइब अ वर्टिकल सर्कल। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस इन द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस इसका टेंशन का, किसके ऊपर, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर और किसके ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर। तो हमने डिफरेंस निकालना है कि टेंशन में कितना डिफरेंस होगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर और लोएस्ट पॉइंट के। तो जो हमने दोनों टेंशन निकाली है, तो मैं यहां पे निकलता हूं TL माइनस TH। हमने दोनों टेंशन निकालनी है, दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो जो पहली आपकी टेंशन थी वो थी आपकी M/R ब्रैकेट V1 स्क्वायर प्लस GR, और जो सेकंड टेंशन आई थी वो थी आपकी M/R ब्रैकेट V1 स्क्वायर माइनस 5GR। ये आपकी दोनों टेंशन। क्लियर। तो जब हम इसमें से M/R को ले लेते हैं कॉमन, तो जब M/R कॉमन आया तो अंदर देखते हैं यहाँ पे आ गया V1 स्क्वायर प्लस GR आया एज इट इज। इसके बाद जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस के V1 स्क्वायर प्लस के 5GR। क्लियर। तो ये V1 से V1 आपका हो गया कैंसिल। क्लियर। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6GR। तो जो आया आपका वो आया M/R इंटू में 6GR। तो ये R से R हो गया कैंसिल, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 6mg। मींस जो दोनों टेंशन का डिफरेंस है वो आपका है 6 टाइम ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने निकालना है द मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉडी एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप। मींस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्टिकल सर्कल आपका सब्सक्राइब करे। मींस वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। तो मैंने आपको अभी कहा था कि द ऑब्जेक्ट मूव इन a vertical circle if tension at highest point must be greater than equal to 0। कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्कल में तब तक ही घूमेगा जब आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर जब होगा तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कि अगर ये टेंशन आपकी 0 से कम होगी, क्लियर, इक्वल 0 हो जाएगी नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर 0 से कम होगी तब हम कहेंगे कि इसके अंदर टेंशन खत्म हो गई और आपका ये स्टोन फॉल कर जाए। तो अब हम TH की वैल्यू को लेके चलेंगे और वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। तो जो TH था आपका वो था आपका M/R इंटू में V1 स्क्वायर माइनस 5GR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब जब हम इसको उधर से कंपेयर करेंगे ना तो मास 0 हो सकता ना रेडियस 0 हो सकती। इसका मतलब यही टर्म है जो 0 हो सकती है। तो यहां से जो वैल्यू लिख लेंगे हम वो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दैट इज V1 स्क्वायर माइनस 5GR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 5GR को उठा के उधर ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू होगी V1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR। मींस यहां पे जो पॉइंट आया जो V1 थी दैट इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। यहां पे जो वेलोसिटी जो V1 थी, मींस अगर आप
आपके स्टोन ने या आपके ऑब्जेक्ट ने अगर वर्टिकल सर्कल पे घूमना है तो उसकी वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए। इसको अगर हम पूरा सोल्व कर लेते हैं तो v1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। मीन्स आपकी वेलोसिटी है तो 5gr से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 5gr होनी चाहिए। क्लियर। तो ये हमने निकाल दी वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर मैं निकालता हूँ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, कि जो वेलोसिटी अगर हमने निकालनी है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसको देखते हैं क्या होगी। क्लियर। हमने निकाल दी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो थी आपकी x। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालते हैं तो मैं कह देता हूं कि द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज v2। क्लियर। तो हमने एक रिलेशन निकाली थी, वो रिलेशन थी आपकी v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 माइनस 2gh। ये स्क्वायर था बेटा यहाँ पे। ये हमने इक्वेशन निकाली थी शुरू में, मीन्स v1 और v2। तो हमने कह दिया कि v2 मैंने मान ली कि वो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। आप कहोगे सर वो तो p पॉइंट के ऊपर थी, मैंने माना कि वो v2 है, या vh ले लोगे अगर आप कंफ्यूजन हो रहे, vh। ये हमारी रिलेशन है vh के ऊपर। तो जब आपकी वैल्यू vh हमने निकाल ली है तो हमें पता है कि जो h होगा एट हाईएस्ट पॉइंट वो 2r होगा, और v1 हमने अभी निकालना है। तो वी विल पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो vh का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 अभी मैंने निकाला वो था √5gr। यहां पे आ गया √5gr का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में g इंटू में 2r। तो जब ये gr स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपका आ गया 5gr माइनस 2 टू 4gr। तो वैल्यू आपकी आ गई gr। क्लियर। तो जो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट आई आपकी वो आ गई आपकी gr। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कंडीशन पता लगी क्या, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने वर्टिकल सर्कल सब्सक्राइब करना है, मतलब वर्टिकल सर्कल में घूमना है, तो ये स्क्वायर है बेटा यहाँ पे। क्लियर। ये स्क्वायर है तो जो वैल्यू होगी दैट इज vh इज इक्वल टू √gr। क्लियर। अब पॉइंट यहाँ पे समझना है कि इफ आ object want to move in a vertical circle, the velocity at the highest point and the lowest point are fixed. That velocity are at the lowest point the velocity is 5gr and at the highest point the velocity is √gr। अगर इन कंडीशन को फुल या तो इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा हो। अगर इससे कम होगी तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्कल सब्सक्राइब नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये आपका घूम रहा था, ये इसने इस पॉइंट के ऊपर gr वेलोसिटी को सब्सक्राइब नहीं किया √gr को, तो ये वापस यहीं पे आएगा। देन इट सब्सक्राइब दिस सर्कल। इसको कहते हैं हम ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। मींस इसका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा अगर इन दोनों कंडीशन को, यहाँ पे √gr होनी चाहिए और यहाँ पे √5gr नहीं होगी, तो इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्लियर। उसके बाद हमने देखनी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्लियर। एक बीच में और एक आपका टॉपिक आता है वो है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। तो सिंपल सी याद रख लो आपकी कि जो ऑसिलेशन की कंडीशन है, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन जो होगी आपकी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की आपकी कंडीशन याद रखनी है सिर्फ आपने कि जो ऑसिलेशन की कंडीशन होगी, जैसे हमने ताकि वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पे 5gr होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे √gr होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल ना बना के सेमी सर्कल चलना चाहता है या ऑसिलेशन करना चाहता है, तब आपकी वेलोसिटी होगी जो लोएस्ट पॉइंट पे v1 होना चाहिए इक्वल टू √2gr। तो याद रखना है कि अगर वर्टिकल सर्कल में चलना है तो लोएस्ट पॉइंट पे √5gr, हाईएस्ट पॉइंट पे gr। लेकिन अगर उसने सिर्फ आपका क्या करना है, इना ऑसिलेशन करनी है। ऑसिलेशन मींस ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये सिर्फ ऐसे मूव करे इना सेमी सर्कल पाथ। तो सेमी सर्कल पाथ के लिए उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए आपकी √gr। तो ये आपका टॉपिक था वर्टिकल सर्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं वर्टिकल सर्कल की। तो क्या एप्लीकेशन है, वाटर फ्रॉम अ बकेट डज नॉट स्पिल इफ इट इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल। कि जब किसी बाल्टी को हम वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं उसमें जो पानी है वो नीचे की तरफ नहीं गिरता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाऊंगा, उनसे हमने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी से दैट कि ये आपकी कोई बकेट है।
क्लियर, ये आपकी कोई बकेट है, ठीक है, दिस इज योर बकेट, और ये इसका हैंडल, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि द वेट ऑफ द वाटर इन अ बकेट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये था जब बकेट आपकी स्टेशनरी थी या जब वो नहीं घूम रही थी। अब हमने क्या किया, इस बकेट को घुमाना शुरू कर दिया। तो व्हेन इट दिस बकेट इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ, वर्टिकल सर्कल, तो ये बकेट आपकी पहुंच जाएगी ऊपर इस जगह पे, क्लियर। तो ये आपकी आ गई बकेट इस पोजीशन पे, क्लियर। ये इसका वो हैंडल हो गया। अब इस केस में जो वेट है वो तो नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा था, क्लियर। जो mg था वो तो नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। अब जब इस बकेट को हम घुमा के ऊपर लेके जाएंगे, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउन डायरेक्शन, लेकिन जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, पहले क्या थी, जब ये नीचे थी तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर थी, जब बकेट आपकी ऊपर आ गई तो इन दैट केस द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड योर बकेट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। इस सर्कुलर पाथ में आपकी बकेट घूम रही है, उसकी रेडियस आपकी क्या है, r, क्लियर। तो अब हमें पता है कि जो ये ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में घूमता है, दैट इज रोटेटिंग ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दीज टू क्वांटिटीज। तो हमें पता है कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा सेंटर की तरफ, तो अगर मैं यहां से नेट फोर्स लिखता हूं, नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड सेंटर, वी से दैट इट इज एफ। तो अगर नेट फोर्स एफ है तो अब सेंटर की तरफ कौन कौन है, एम जी भी सेंटर की तरफ है और आर भी, तो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस आर। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर इस पाथ की जो रेडियस है वो अगर आर है, तो इसकी वेलोसिटी अगर वी है, तो वी नो दैट कि दिस फोर्स कैन बी रिटन बाय एम वी स्क्वायर बाय आर, क्लियर, इज इक्वल टू एम जी प्लस कैपिटल आर। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कि द वाटर डज नॉट फॉल आउट ऑफ द बकेट, कि वाटर जो है वो बकेट से नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या थी आपकी, नीचे की तरफ एक्ट करी थी। तब तक नहीं नीचे की तरफ गिरेगा जब तक आपका जो आर है वो ग्रेटर देन 0 होगा। हमने वो ये था कि जो आर है वो एक किस्म की टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, क्लियर। तो इस इक्वेशन से हम आर निकाल लेंगे। तो जो आपका आर आया दैट कम्स आउट टू बी एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। इसको उठा के इधर ले आए। तो कंडीशन है द वाटर डज नॉट फॉल आउट ऑफ द बकेट इफ, कि बकेट से पानी बाहर नहीं निकलेगा अगर जब तक आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो ग्रेटर देन 0 हो, क्लियर। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन 0 होगी, आपका वाटर बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर हम कह देते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है या तो वो आर के इक्वल है, या तो वो 0 के इक्वल है, या वो ग्रेटर देन 0, तो हम उसको मान लिया कि जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है वो अगर आपकी 0 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को 0 पुट कर देता हूं, तो आपकी जो कंडीशन है क्या वो आ रही है इस पॉइंट के ऊपर। अगर इसने नीचे की तरफ नहीं आना तो क्या कंडीशन थी, द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एट शुड बी अंडर रूट जी आर। तो क्या देखते हैं कि वेलोसिटी क्या वो आती है, अगर आपका ये आर 0 हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन आपकी 0 हो जाती है, तो हम क्या देखते हैं यहां से आपका जो एम जी आएगा दैट कम्स आउट टू बी एम वी स्क्वायर बाय आर, क्लियर। तो ये एम से आपका एम कैंसिल हो गया, इस आर को उठा के उधर लेके चले गए, तो जो वी स्क्वायर आपका आया दैट कम्स आउट टू बी जी आर, और जो v की वैल्यू आपकी निकली दैट कम्स आउट टू बी v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो इस कंडीशन के अंदर भी आपकी वर्टिकल सर्कल की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एक ऑब्जेक्ट वो वर्टिकल सर्कल में ही घूमता रहेगा, कब तक, जब तक उसकी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट जी आर होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पे जी आर होनी चाहिए। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक केज के अंदर, जिसको आपने पहले सर्कस वगैरह में होता था, जिसको मौत का कुआं कहते थे, क्लियर। तो उसमें भी क्या होता था कि आपका जो बाइकर होते थे, अगर मान लो ये कोई आपका वर्टिकल सर्कल था, तो जो बाइकर होते थे दैट आल्सो मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, वो भी आपके वर्टिकल सर्कल में घूमते थे ऐसे,
क्लियर, रेसिंग में आपने देखा वो क्यों घूमते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन बड़ा सिंपल सी ये है कि जो लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो आपकी √5 GR होनी चाहिए, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर √GR होनी चाहिए। अगर इनमें से कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो जो वो पर्सन है वो आपका वर्टिकल सर्कल सब्सक्राइब नहीं कर सकता। ऐसे ही आपने प्लेन देखे होंगे कि जब प्लेन होते हैं आपके, क्लियर, तो जब आपके एरोप्लेन्स होते हैं, जब उनका शो होता है तो उसके अंदर जो प्लेन है वो भी आपके सर्कुलर पाथ में वर्टिकल सर्कल में घूमते हैं। तो एवरी टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ वर्टिकल सर्कल द कंडीशन इज दैट कि एट द लोएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी मस्ट बी √5 GR एंड द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी मस्ट बी 5 GR। तो ये आपका आखिरी टॉपिक था जिसका नाम था वर्टिकल सर्कल। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, अगर कहीं पे डाउट है तो आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है ताकि हम उस डाउट को डिस्कस कर सकें। सो नाउ टुडे योर चैप्टर 6 इज ओवर। सो इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के लिए फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपने उसकी जो पिक्स हैं वो मेरे पास भेजनी है। क्लियर, सो इट इज ओवर नाउ। वीडियो को पूरा देखने के बाद एट द एंड अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि आपकी जो अटेंडेंस है उसको हम कर सकें। क्लियर, तो ये आपका टॉपिक था वर्टिकल सर्कल। सो नाउ इट इज ओवर, सो दिस इज ओवर, सो थैंक यू।